हर किसी के मन में एक मैजिक फिगर है, कोई कहता है 50 लाख रुपया हो जाए तो मैं रिटायर हो सकता हूँ, किसी के मन में आता है कि ये अमाउंट 2 करोड़ का हो जाए। जो यंगस्टर्स हैं वो तो सीधे बोलते हैं मुझे 10 करोड़ का टारगेट करना है, यूट्यूब पे लोग बोलते हैं कि 25 लाख 50 लाख बना लो। तो ये टारगेट्स जो है ना वो सीधे-सीधे रिटायरमेंट का। तो आज हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मली एडवाइजर्स आपके लिए इस अमाउंट को चेक नहीं कर पाते कि ये अमाउंट सही है या गलत। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये आपके लिए सही है या नहीं। और आप खुद इसको कैसे चेक करेंगे और प्लानियर वर्ल्ड ने आपके लिए क्या सहूलियत दी है, तो आइए डिटेल में इस वीडियो में हम लोग चेक करते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को सेव कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ़र्क क्या पड़ता है कि जब हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास में 2 ढाई करोड़ रुपए हो जाए, 5 करोड़ हो जाए, सब अलग-अलग फिगर्स के ज़िक्र करते हैं और इस अमाउंट के साथ मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा। मन में एक धूमिल सी पिक्चर होती है, एक अंदाज़ा होता है कि हम इस पैसे के साथ रिटायर हो सकते हैं। तो डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग पे इतनी गहरी उसकी ज़रूरत क्या है, इतना प्लान करने की ज़रूरत क्या है? भई अल्टीमेटली रिटायरमेंट प्लानिंग की जब बात आती है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है जीवन का 20 से 30 साल आपका, आपकी वाइफ का, आपके जितने डिपेंडेंट्स हैं। तो छोटा-सा पॉइंट आता है डिपेंडेंट कौन हो? अक्सर पूछते हैं कि आप अपने डिपेंडेंट्स लिखिए पेपर पे एंड ट्रस्ट मी मोस्ट ऑफ द पीपल राइट इट इन अ रॉन्ग मैनर। वो क्या बोलते हैं कि रिटायरमेंट हो जाएगा तो मेरे खर्चे नहीं होंगे। तो मैं पूछता हूँ भाई साहब आपके घर में गमले हैं? कहते हैं हाँ गमले हैं। क्या चाहिए आपको बाद में भी कि ये गमले आपके जो हैं वो सही रहें? क्या आपने व्हाइट वॉश कराया है? क्या आप गंदे घर में रहते हो? क्या पर्दे एकदम खराब हो जाते हैं? क्या आपके घर में अगर बर्तन टूट गए काँच वाले तो वापस रिप्लेस नहीं करोगे? तो इसका मतलब लाइफ़स्टाइल सेम चाहिए सभी को। तो बोलते हैं कि नहीं-नहीं हमको तो ये सब करना है। तो इसका मतलब क्या है? आपको अपना जीवन वैसे ही चाहिए जैसे आप अभी तक जीते आए। अब मुद्दा क्या आता है कि क्या हम जो अमाउंट सोच रहे हैं, क्या हम उस अमाउंट से रिटायर हो पाएँगे? भई अल्टीमेटली आपके मन में एक फिगर आ गई कि मैं इस अमाउंट के साथ रिटायर हो सकता हूँ। ये आया कहाँ से? अंदाज़ा ही तो है। क्या होता है आपकी लाइफ़स्टाइल सेम है। इसी लाइफ़स्टाइल के खर्चे आपके बढ़ते चले जाएँगे। आप जिस भी लाइफ़स्टाइल को जी रहे हैं, सेम लाइफ़स्टाइल के लिए पैसे आपके बढ़ते चले जाते हैं। बल्कि मैं इसीलिए बोलता हूँ कि 95% लोग रिटायर नहीं हो सकते मिडल क्लास में अगर हैं, तो उसका कारण क्या है? हम लोगों ने कभी भी रिटायरमेंट प्लानिंग को सीरियसली लिया ही नहीं है। किसी के भी जीवन की मैं बात करूँ तो लगभग जीवन हमारा इस तरीके का है जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास में बहुत सारा पैसा हो थ्रू आउट आवर लाइफ। बट प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने कि ये असंभव हो जाता है लगभग। कारण अगर आपकी उम्र 45 के ऊपर की है तो रिटायरमेंट कब हो जाए फोर्स पता नहीं। तो एक फिगर आ जाती है कि चलो कुछ अमाउंट के साथ रिटायरमेंट ले लिया जाए। अब इस फिगर की अगर मैं बात करूँ तो ये फिगर 45 पे कितनी होनी चाहिए, 50 पे कितनी होनी चाहिए, सबकी अलग-अलग फिगर्स आती हैं। लेकिन इस वीडियो में जो बात मैं कवर करने वाला हूँ कि आप इसको चेक कैसे करोगे? क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग इतना गहरा टॉपिक है और इसको अपने आप लोग नॉर्मली नहीं कर पाते क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन यहाँ पे है नहीं। अब अगर हमारे घर के खर्चे आज मान लीजिए 50,000 हैं, तो ये खर्चे बढ़ते चले जाएँगे, पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहेंगे। कारण क्या है? ना दूध के प्राइस रुकने वाले हैं, ना गेहूँ-चावल के प्राइस रुकने वाले हैं, ना आपका बिजली का बिल कम होने वाला है। सो हर तरह के अगर कोई खर्चा आपका कम होता है, तो उसको रिप्लेस कर देती हैं आपकी दवाइयाँ। सो अल्टीमेटली आपके लगातार खर्चे बढ़ते रहते हैं। सो अगर कोई व्यक्ति 50 की उम्र में 70,000 का खर्च कर रहा है आज, तो इसका मतलब है कि 80 की उम्र आते-आते उनका खर्चा हो जाने वाला है 5,33,000 रुपए महीना। यस, आप सही सुन रहे हैं। और अगर इस बात पे यकीन ना हो रहा हो तो याद करिए कि पहली सैलरी कितनी थी और घर का खर्चा कितना था आपका उस वक़्त। सो ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको नॉर्मली हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और लगातार हम सोचते हैं कि नहीं-नहीं ये सब चीज़ें हो जाएँगी। नहीं, दिस इज़ टू बी अटेंडेड, इसको हैंडल करना पड़ेगा इमीडिएट बेसिस पे बिकॉज़ जितना लेट करेंगे उतना दिक्कत आती है। इसी को अगर मैं ग्राफ़िकल प्रेज़ेंटेशन में बात करूँ क्योंकि चार्ट के फ़ॉर्म में, तो आप अगर देखें 40 की उम्र में और आपकी 80 की उम्र में खर्चों में कितना बड़ा गैप आ जाता है। सो हमने तैयार किया है टूल कैलकुलेटर जिसके माध्यम से आप अपने कॉर्पस को चेक कर सकते हैं कि जो भी कॉर्पस आप सोच रहे हैं वो कितने सालों तक चलेगा। इसके लिए हम चलते हैं planyourworld.com वेबसाइट पे। हमारे पास में है कैलकुलेटर, इसका नाम है ईयर्स रिटायरमेंट फंड विल लास्ट। कितने सालों के लिए आपका रिटायरमेंट फंड चलेगा, आप इसको क्लिक करते हैं, देन आप इसको चेक कर सकते हैं। सो सिंपली हमें क्या करना है, आप अपनी एज ले लें। सो मान लेता हूँ कि आपकी एज 40 की है,
तो 40 की एज वालों के लिए अगर इसको देखूं कि रिटायरमेंट होगा 60 की उम्र में, 20 साल के बाद आपका रिटायरमेंट होने वाला है। आप बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहें तो उसको 25 कर लें, 15 कर लें, जो भी आपका मन हो। सामने आती है बात कि कितने फंड के साथ हम रिटायर होंगे, तो अल्टीमेटली जो पैसा हमें चाहिए वो हमें खुद ही लाना है। तो लॉजिकली अगर मैं इसको अभी लगभग 3 करोड़ के फिगर ले लेता हूँ, सो मैंने इसको ले लिया है 3 करोड़ का, देन एक्सपेक्टेड रिटर्न आफ्टर रिटायरमेंट मैं इसको 6% लिया है हमने। आप इसको 4 भी कर सकते हैं, आप इसको 7 भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको करना नहीं। और अगर आज के खर्चे की बात करूं तो इसको हमने लिया है लगभग 50,000 रुपये का, एंड इन्फ्लेशन रेट इज़ 7%। अल्टीमेटली आपके घर में अगर लाइफस्टाइल अच्छी है तो 7% का इन्फ्लेशन आप फील करने वाले हैं। सिर्फ खाने पीने का मैटर नहीं है, सारी चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं। सिंपली आप कैलकुलेट बटन पे जाते हैं, सो आपसे ये नाम नंबर लेता है, सो आपको हमारी तरफ से आपको लॉगिन भी मिल जाता है इमीडिएटली। सो आप इमीडिएटली हमारे जितने भी कैलकुलेटर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। कई कैलकुलेटर्स ऐसे हैं जो लॉगिन पे मिलते हैं। आपको लगे कि आपके जीवन में पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है, फाइनेंशियल पढ़ाई की ज़रूरत है, रिटायरमेंट प्लानिंग सीखना है, तो डायरेक्टली लिंक वहाँ पे आपको मिल जाता है, जिससे आप एनरोल कर पाते हैं। सो ओटीपी वेरीफाई करते ही ये मुझे दिखा देता है हमारा रिजल्ट क्या रहेगा। सो अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो ये मुझे दिखाता है अप टू एज 72। क्या मतलब है इसका? कि ये पैसा मेरे जीवन में 72 की एज तक चलेगा, 72 की एज तक ये पैसा लाइफ में हमारे सपोर्ट देगा। अगर लगभग 3 करोड़ 1 लाख की बात करूं तो ये पैसा 72 तक, क्या 13 साल के लिए अगर ये पैसा चलता है मेरे जीवन में मैक्सिमम साइड अपर साइड पे, तो क्या आप कंफर्टेबल हैं? क्या आपको लगता है कि 72 तक के जीवन के लिए ही पैसा होना सही है? अगर इसी फिगर को मैं चेक कर लेता हूँ किसी और के लिए, अगर मैं 50 की उम्र वालों के लिए चेक करूँ और 50 की उम्र में मैंने 10 साल का आपका रिटायरमेंट लिया और फंड वैल्यू मैंने यहाँ पे कर दिया है 2 करोड़, लगभग 50,000 का ही आज का खर्चा लिया है, इट कम्स टू 75 की एज। सो डू यू फील इट इज सफिशिएंट फॉर योर एंटायर लाइफ? ये कैलकुलेटर आपके पास में अवेलेबल है, आप खुद चेक कर सकते हो। और अगर आपको लगे कि आपके जीवन में ये कुछ गड़बड़ हो गया, आपने एक स्ट्रैटेजी सोची थी, आपके पास दो ही उपाय हैं। या तो एक बहुत अच्छा एडवाइजर लीजिए जो कम से कम आपसे लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रुपए तक चार्ज करता हो। अदरवाइज नॉर्मल एडवाइजर सॉल्यूशन नहीं दे पाते, क्योंकि सेविंग तो आपके पास उतनी ही है। अगर कॉर्पस ज़्यादा चाहिए तो क्या सेविंग बढ़ जाने वाली है? नहीं, उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग ही आपको करनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या उपाय हो सकता है? रिटायरमेंट प्लानिंग इज नॉट लाइक कि मैं गया और मैंने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया। इट इज प्लानिंग योर प्रॉपर इनकम, जो आपको हर महीने चाहिए होगी रिटायरमेंट के बाद, वो इनकम आपको प्लान करने की ज़रूरत है। और सफिशिएंट इनकम बनाएं अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए। और अगर आपको लगे कि आपकी उम्र 50 साल है, 40 साल है, मे बी 35 साल है, और ये बात आज तक आपके सामने नहीं आई, तो बहुत कम एडवाइज़र्स हैं इंडिया में जो आपको इस पे हेल्प कर पाएँगे, कर ही नहीं सकते। और अगर आप उनकी हेल्प लेने जाते हैं तो आपको 1 लाख 3 लाख रुपए साल का देना पड़ता है। और अगर आपकी उम्र 35 से ऊपर है, क्योंकि रिटायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपकी एज 35 से ऊपर है एंड आपके पास में 10 लाख से ऊपर की सेविंग्स है, चाहे म्यूचुअल फंड की बात कर लो, पीएफ की बात कर लो, हर चीज़ मिला के अगर 10 लाख से ऊपर के आपकी सेविंग्स है, देन यू शुड लर्न फ्रीडम प्लानर, जो हमारा एडवांस्ड कोर्स है। बिकॉज़ आप अपना फाइनेंशियल प्लान खुद बना सकते हो। जस्ट 10 डेज़ का मैटर है। अपने हर एक इन्वेस्टमेंट को चेक करो, गलत इन्वेस्टमेंट्स हटाओ, प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग करो। इंडिया के जितने ऑप्शंस आपके पास में हैं, हर ऑप्शन से आपको क्या मिल सकता है, कौन-सा ऑप्शन आपके लिए सही है। अगर रिटायरमेंट प्रीपोन करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पोस्टपोन करोगे क्या फ़र्क पड़ेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मोड ले सकते हो। अगर आपको लगता है 60 को रिटायर होके होगा ही नहीं कुछ, तो फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, एवरीथिंग इज़ देयर, सो यू कैन प्लान जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल। अपनी तरह से आप प्लान कर पाएँगे, किसी को कोई हिडन कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड खुद प्लान कर पाओगे, खुद पढ़ पाओगे, क्योंकि वो वहाँ पे सारी चीज़ें हमने फ्रीडम प्लानर पे दी हुई हैं। ये कैलकुलेटर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीजिए, बिकॉज़ पूरे वर्ल्ड में रिटायरमेंट का कोई सफिशिएंट इनकम देने वाला प्लान नहीं है, और आपको अपना तरीका बनाना पड़ेगा। एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपका 60 की उम्र के बाद आपके पास पैसे होना। सो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना रिटायरमेंट प्लान करो, चाहे जिसके साथ प्लान करो, प्लान करो।